अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन इफ वर्ल्ड। तो हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी, तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। उस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लान वींग को थप्पड़ मारने के ना अपने हाथ को बढ़ाया था। वांग जी ने उसके हाथ को रोक लिया था, जहाँ पर उसकी मॉम के साथ उसकी तू मैं हो गई थी। उसकी मॉम ने लास्ट में कहा कि तुम इस ओमेगा की वजह से अपनी मॉम को इस तरह से बोल रहे हो। वांग जी, क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? यही सिखाया है अपनी मॉम से ऐसे बात करना? वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो एक भी अच्छी बात नहीं थी। देखिए मॉम, आप जो कर रहे हो वो गलत है। गलत है मतलब गलत है। मेरी आँख खुल गई है और मैं समझ चुका हूँ कि कौन अच्छा है और कौन गलत है। गगा ने सही कहा था, मैं ही गलत था। नहीं, मैं गलत नहीं था, आपने मुझे गलत बनाया। आपने मुझे बढ़ावा दिया बार बार, लगातार, एक बार नहीं बार बार। जब भी कुछ होता था तब आपने मुझे बढ़ावा दिया। आपने कभी नहीं बोला कि वांग जी ये गलत है। क्यों मॉम, आपने मुझे इतना बुरा क्यों बनाया है? क्या मैं बहुत बुरा था मॉम? क्या आपने मुझे पसंद नहीं किया कभी? क्या मैं आपके कोख में आया था इसलिए आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे? उसकी मॉम ने कहा, वांग जी ने कहा, मॉम प्लीज़। मैंने कहा, हम दोनों को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब वही मुझे मार डालेगा या फिर मुझे ज़िंदा रखेगा, ये हम दोनों को छोड़ दीजिए। अब प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। आप चले जाइए यहाँ से, मेरे सामने से दफ़ा हो जाइए। मुझे नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? उसकी मॉम ने कहा, अच्छा, आज इसके लिए तुम अपनी मॉम को ठुकरा रहे हो, अपनी मॉम को ये सब बोल रहे हो, अपनी मॉम को घर से बाहर निकाल रहे हो। वांग जी ने कहा, मॉम, ये सब आपने क्या है? अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो मैं आपको कुछ नहीं बोलता। मॉम, एक बात बताइए, विंग ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन हमने विंग के ऊपर कितनी टॉर्चर किया है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, लेकिन वांग जी, ये इसने तुम्हें झूठ बोलकर फंसाकर शादी किया है। वांग जी ने कहा, तो गलती तो मेरी थी ना, मैंने उसे वहाँ पर बुलाया था और आपने कहा था शादी के लिए, उसने नहीं कहा था। उसकी मॉम ने कहा, ये तुम्हें फंसा रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा होता ये मुझे फंसा देता और मैं जेल में जाता, कम से कम शादी करके इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मॉम, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मुझे क्या करना चाहिए, ये भी मुझे पता लग गया है। उसकी मॉम ने कहा, तुम क्या समझते हो अपने आप को वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं ही समझता हूँ कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और मुझे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, जबकि ये प्रेग्नेंट है, वो भी मेरी वजह से। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, वांग जी, ये तुम इसकी वजह से मुझे बोल रहे हो ये सब बातें? वांग जी ने कहा, मॉम, पहले पहले मैं समझता नहीं था कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। डॉक्टर ने कहा कि विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ तक मुझे पता है, ये बेबी मेरा है और मुझे विंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विंग इस वक्त मेरे बेबी को कैरी कर रहा है। मेरी बेबी इस दुनिया में आने वाला है। पता है, डैड बनने की खुशी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी है मॉम, जो विंग ने मुझे दिया है। उसने विंग को देखा, विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, घबराओ मत, मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे पता है कि मैं अभी के लायक नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा आगे से। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें चोट आने नहीं दूँगा विंग, और मेरा बेबी भी हेल्दी रहेगा तुम्हारे टमी में। उसने विंग की पेट को देखा। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, अभी तक मैंने बात करना शुरू नहीं किया है। उसने अपनी मॉम को देखा। उसने कहा, मॉम, मैं डैड बनने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा बेबी आएगा जो विंग की टमी में है। आप दादी बनने वाले हो। आपको खुशी नहीं हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने कहा कि विंग प्रेग्नेंट है, मैं बहुत ज़्यादा खुश था मॉम कि हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है, जो कि हमेशा हंसता खेलता हमारे घर को उजाला करके रखेगा। लेकिन आप आकर ये विंग को थप्पड़ मारने के लिए उसके हाथ को बढ़ाते हो, और गलती से जूस गिर गई और मेरे ऊपर गिरी है मॉम, ना कि आपके ऊपर। और जूस तो ठंडा था ना, मुझे इतना लगा भी नहीं, लेकिन आपने बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट किया। मुझे बहुत बुरा लगा, जबकि ये मेरे बच्चे की मॉम है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, और मैं? वांग जी ने कहा, मॉम प्लीज़, बात से बात बढ़ती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी, वाह, तुम्हारा ये रूप मैंने देख लिया।
तुम मेरे सगे बेटे हो और तुम इस ओमेगा के सामने मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। वांगजी ने कहा, मॉम, ये मुझे पहले ही करना चाहिए था। ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। उसने अपनी मॉम को देखा। उसकी मॉम ने कहा, वांगजी भूलो मत कि इसने तुम्हें फंसाया था। वांगजी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूला और सब कुछ किसकी वजह से हुआ है मैं वो भी जानता हूँ। इसमें मेरी गलती थी। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। उसकी मॉम ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, प्लीज़ मुझे रूड बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप खुद से ही यहाँ से निकल जाइए। वांगजी की मॉम ने कहा, तो तुम मुझे धक्के मार के निकालोगे? वांगजी ने कहा, अगर आप नहीं चाहोगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसकी मॉम ने कहा, वांगजी तुम। वांगजी ने कहा, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसकी मॉम ने कहा, मैं। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे ऐसे बिहेव किया। विंग बहुत घबरा गया। वो वांगजी के पीछे छुप गया। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से निकल गई। बहुत गुस्से में दरवाजे को उसने बंद किया। वांगजी ने गहरी सांस छोड़ा। उसने विंग को देखा। उसके बाद उसने विंग को देखते हुए कहा, मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं माफ़ी का लायक नहीं हूँ, बट मैं अब ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें चोट पहुँचे। तुम्हारा डिसीज़न जो होगा तुम उसे ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे ठीक हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। अगर तुम भूल भी गए तो भी मैं तुम्हें याद दिलाऊँगा कि मैंने क्या किया था। उसके बाद अगर तुम मुझे माफ़ करोगे तो ही मैं खुद को सॉरी बोलने के लिए फ़ोर्स करूँगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा। विंग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांगजी ने कहा, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। डॉक्टर ने जो दवा दिया है तुम्हें लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तुम्हारी दिमागी हालत बहुत ख़राब है। अगर तुम ठीक हो गए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। विंग ने कहा, वांगजी ने कहा, जाओ तुम अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन तुम क्यों खाना बनाओगे? वांगजी ने कहा, मुझे बनाने दो विंग, मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है कि मैं एक मौका के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं सॉरी बोलकर सब कुछ ख़त्म नहीं करूँगा। मैं खुद का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। विंग ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांगजी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने उसकी बालों को सहलाया। उसने कहा, जाओ, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग चला गया फ्रेश होने के लिए। विंग बाथरूम में फ्रेश होते होते सोच रहा था कि वांगजी ऐसा अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है। वांगजी ने कभी भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, लेकिन फिर भी विंग उसके अच्छे बिहेव से नहीं गलेगा। उसे पता है कि वांगजी अपना रूप बदल सकता है कभी भी, किसी जगह पर भी, इसीलिए वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। तभी विंग को याद आया कि विंग प्रेग्नेंट है। वो मिरर के सामने आ गया। उसने अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हे बनी, क्या तुम ठीक हो? पता है तुम्हारा फादर बहुत रूड है, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। बनी, एक बात कहूँ, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल बीमार हूँ? डॉक्टर ने कहा मुझे दवा लेनी चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लाइफ में आ रहे हो, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ है और कब तक मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ बेबी, प्लीज़ बनी, तुम मुझसे दूर मत जाना। तभी एक आवाज़ आती है, विंग, खाना रेडी है, क्या तुम तैयार हो? विंग धीरे धीरे करके नीचे आता है। उसने देखा कि वांगजी ने उसका फेवरेट डिशेस बनाया है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग को कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ खट्टी मीठी चीज़ें भी वांगजी ने बनाया था, और विंग के लिए वो खास करके स्पाइसी नूडल्स बनाया था जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद हो। विंग ने कहा, मुझे तीखा खाने का मन कर रहा है, मीठा मैं नहीं खाऊंगा।
वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मुझे पता है। वो विंग को खाना सर्व करता है। उसने कहा, विंग तुम्हें कैसा लग रहा है खाना? विंग ने कहा, फ़िलहाल ये बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा, वैसे मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ख़ास करके बनाकर लेकर आया हूँ। यह सुनकर विंग ने कहा, बट खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग ने जब कहा तो वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसने स्माइल किया। सीन कट होती है। इधर मैडम लान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी ऐसे उसके साथ बिहेव कैसे कर सकता है? सिर्फ एक ओमेगा के लिए वांग जी ने अपनी मॉम को उसके सामने उस घर से निकाल दिया। वांग जी को ऐसा हिम्मत कैसे हुआ कि वो अपनी मॉम को उस घर से निकाल दे? मैडम लान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि मैडम लान गुस्से में आग बबूला हो रहा था। सीन कट होती है। इधर रात के टाइम डिनर के पहले विंग इधर उधर चल रहा था। वांग जी ने कहा, विंग ये दवा ले लो, ये खाने से पहले है। विंग ने कहा, मुझे खाना नहीं, मुझे वो खाना खाना है, लेकिन वो दवा नहीं खाना है। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ ले लो। देखो विंग, तुम्हें लेना पड़ेगा, समझे? उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना ये दवा, ये बहुत कड़वा है। वांग जी ने कहा, बस एक ही बार लो। विंग ने बहुत मुश्किल से उसको निकला। विंग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ मैं। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, मैंने ऐसा नहीं बोला था। वांग जी चला गया किचन में। थोड़ी देर बाद विंग डाइनिंग टेबल पर आता है। उसके बाद वो डिनर करने लगता है। वांग जी ने कहा, डिनर अच्छे से करो, तुमने दोपहर में अच्छे से खाना नहीं खाया था। विंग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे ठोस ठोस को खाना खिला रहे हो। वांग जी ने कहा, तुमने कुछ कहा? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग खाना खाने लगता है। वांग जी सर्व करता है। वांग जी उसे हेल्दी फूड खिला रहा था। विंग ने कहा, मुझे तीखा खाना है ना। वांग जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा तीखा बेबी के लिए हानिकारक है, इसीलिए तुम उतना तीखा नहीं खा सकते हो, तुम्हें सिर्फ दिन में एक बार ही तीखा मिलेगा, समझे? विंग ने कहा, सच में तुम बहुत बुरे हो। वांग जी ने कहा, चुप रहो और खाना ख़त्म करो। विंग ने खाना ख़त्म किया। और उसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जो कि किचन के अंदर जा रहा था और वो कुछ गर्म कर रहा था। विंग ने कहा, नहीं। उसके बाद विंग उठकर वहाँ से भाग गया। वांग जी वहाँ पर हाथ में एक ग्लास लेकर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग कहाँ चला गया? उसके बाद वांग जी ऊपर की तरफ चला गया। उसने कहा, विंग क्या तुम ऊपर चले गए? विंग पूरे ही अपने जो उसका जो कंबल था उसे ओढ़ कर मतलब सो रहा था टाइटली पकड़ के। इधर वांग जी धीरे से वहाँ पर आता है। उसने कहा, अब विंग ने कहा, विंग सो गया है। ये सुनकर वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा विंग सो गया है, तो बात कौन कर रहा है? विंग ने कहा, मैं विंग का बेबी बोल रहा हूँ, मॉम सो गया है, आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिए वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा। वांग जी ने कहा, अरे बाप रे, बेबी तो बहुत क्यूट है। इसके बाद उसने उस ग्लास को रख दिया टेबल में। उसके बाद उसने विंग की जो कंबल था उसे हटा दिया। उसने कहा, विंग ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, ठीक है, ये लो एक गिलास दूध पी लो। विंग ने कहा, मुझे पता था ये मुझे दूध देने वाला है, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया और फिर यहाँ पर लेकर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे बेबी के लिए है, चलो खाओ। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, तुम्हारा बेबी खाएगा तो इसे मुझे पहले खाना पड़ेगा ना। वांग जी ने कहा, विंग तुम बेबी के लिए इतना नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है बेबी को दूध की कितनी ज़रूरत है अभी, वो क्या खाएगा, उसे भूख नहीं लगेगी क्या? वो स्पाइसी और फिर वो राइस खा सकता है अभी, बोलो। विंग ने कहा, वो नहीं खा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ज़बरदस्ती खिलाओगे। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ये तो अच्छी बात है ना कि मैं बेबी को दूध दे रहा हूँ, अच्छे से खाना खिलाने के लिए तुम्हें ले गया था, है ना, कल हम घूमने जाएंगे, ठीक है, खुश? विंग ने कहा, सच्ची? वांग जी ने कहा, मुच्ची। उसके बाद उसने विंग को दूध के ग्लास को दिया। विंग ने ग्लास को लेते हुए कहा, ठीक है, मैं खाना खा लूँगा और दूध भी पी लूँगा। उसके बाद उसने दूध को पी लिया। वांग जी ने विंग को दवा खिलाया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें जियांग हाउस में छोड़ कर आऊँगा और फिर तुम जो डिसीज़न लोगे वही होगा। अगर तुम बोलोगे कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे और मेरे साथ नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा।
उसने विंग की फॉरहेड के ऊपर किस कर लिया। उसने कहा गुड नाइट विंग। वो भी विंग के पास सो गया। उसने पूरी रात विंग को ही देखा। उसने पूरी रात विंग के बालों को सहलाया, उसकी टमी को सहलाया। उसने कहा बेबी आई एम सॉरी, मैंने जो गलत काम किया है अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी बोल सकता हूँ, तुम्हारी मॉम को सॉरी नहीं बोल सकता। सॉरी बोलने के लिए मेरे पास कोई मुँह ही नहीं है। हाँ, मैं कितना बेशर्म हूँ। उसके बाद वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब विंग उठता है तब विंग को याद आ गया था कि वांग जी आज उसे लेकर घूमने जाने वाला है। जल्दी से विंग अपना कपड़ा सिलेक्ट करता है और वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है। उसे ऐसे आते हुए देखकर वांग जी ने कहा क्या बात है विंग, ये बैग लेकर, न्यू ड्रेस पहनकर। विंग ने कहा तुम भूल गए ना। वांग जी ने कहा अब मैं क्या भूल गया विंग। विंग ने कहा तुम भूल गए कि आज हम घूमने जाने वाले हैं। वांग जी ने कहा ओ आज हम घूमने जाने वाले हैं। वांग जी किचन में आता है। विंग ने कहा तुम क्यों चले गए, क्या तुम घूमने नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा मेरे पास तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, मैं इसे कैसे घुमाऊंगा। जितने पैसे थे वो सब तो ट्रीटमेंट में खर्च हो गई, जो बाकी है मैं उससे घर चलाऊंगा या फिर कोई बात नहीं, घर चलाने के लिए मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। पहले विंग को घुमाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। अब मैं अपना हर एक वादा निभाऊंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा क्या तुम नहीं जा रहे हो। तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे झूठ बोला। वांग जी ने कहा अब नहीं, हम जा रहे हैं ना, अब चलो। विंग ने कहा मैं बाइक पर नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों। विंग ने कहा तुम बहुत तेज़ चलाते हो। वांग जी ने कहा ठीक है मैं तेज़ नहीं चलाऊँगा। विंग ने कहा सच में। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद विंग उसकी बाइक पर आ गया और फिर वांग जी उसे लेकर घूमने चला गया। वो लोग पहले जाते हैं पार्क में घूमने के लिए, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क में थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर वो लोग राइड्स को भी एंजॉय कर रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग एक बेबी की तरह बिहेव कर रहा था। वांग जी उसे देखकर स्माइल करता है। उसके बाद विंग ने कहा मुझे मुझे आइसक्रीम खानी है और बेबी को कॉटन कैंडी खानी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा चलो। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और बाद में वो विंग को कॉटन कैंडी खरीद कर देता है और फिर कॉटन कैंडी खाते खाते विंग साइड से जा रहा था वांग जी के साथ। वांग जी ने कहा विंग तुम खुश हो। विंग ने कहा मैं खुश हूँ, चलो अब मूवी देखने चलते हैं। वांग जी ने कहा मूवी देखने भी जाएंगे। विंग ने कहा क्यों तुम नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा हाँ जाएंगे, कौन से हॉल पर चले। विंग ने कहा हम एनिमेशन देखने जाएंगे, समझे। वांग जी ने कहा एनिमेशन देखने जाएंगे, विंग हम बच्चे नहीं हैं। विंग ने कहा मुझे देखना है बेबी को भी। वांग जी इमोशनली ब्लैकमेल होते हुए खुद को देख रहा था। उसने कहा अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग एनिमेशन देखने के लिए चले गए। वो लोग कार्टून देख रहे थे। वहाँ पर कार्टून का एक मूवी चल रहा था। वांग जी ने कहा क्या बकवास है, मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। उसने विंग को देखा जो कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उस शो को। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद तकरीबन शाम हो गई थी। उसके बाद इधर वांग जी अपनी बाइक को लेकर आता है। उसने कहा चलो घर चलते हैं। विंग ने कहा क्या हम ऐसे ही घर चले जाएंगे। वांग जी ने कहा तो हम कहाँ जाएंगे विंग। विंग ने कहा क्यों ना हम डिनर करने चले बाहर। वांग जी ने कहा बाहर डिनर करने जाएंगे। विंग ने कहा क्या तुम मुझे बाहर डिनर करने नहीं ले जाओगे। वांग जी ने कहा अब ठीक है चलो। उसके बाद वो उसे डिनर करने के लिए ले जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर विंग अपने मन चाहे फूड ऑर्डर करता है और फिर खाना खाता है। वांग जी से देखकर हंस रहा था क्योंकि उसके पूरे फेस पर वो खाना लगा रहा था। वांग जी ने उसके फेस को क्लीन भी कर दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा विंग आराम से खाओ, खाना भाग नहीं जा रहा है। विंग ने आराम से खाना खाया। उसके बाद वो पानी पिया। वांग जी ने कहा चलो विंग दवा का वक्त भी हो चुका है, घर में जाकर दवा ले लेना और फिर आराम करना, ठीक है। विंग ने कहा चलो, अब मुझे और कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद वो लोग बाइक पर आ गए। वांग जी ने कहा तुम्हें और कुछ लेना है विंग। विंग ने कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो लोग घर पहुंच गए। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब 9:30 बज रहे थे। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वांग जी घर के अंदर आ गया। उसने कहा दरवाज़ा किसने खोला, मैंने तो ताला लगाया था। उसके बाद मैडम लान वहाँ पर आते हुए कहा वांग जी तुम शायद भूल रहे हो कि ताला मेरे पास भी है, एक चाबी उसका। ये सुनकर वांग जी ने कहा मॉम आप यहाँ पर। उसके बाद इधर जो विंग था वो बहुत घबरा गया। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी मॉम ने कहा क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। भूलो मत वांग जी, ये घर मेरा भी है।
वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स अब आ सकते हो, लेकिन आपने बताया नहीं कि आज आप आने वाले थे। उसकी मॉम ने कहा, वैसे तुम दोनों कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा, वीइंग को थोड़ा घूमना था, इसीलिए मैं वीइंग को लेकर घूमने गया था, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो। उसकी मॉम ने कहा, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन तुम दोनों नहीं आए थे। उसने वीइंग को देखा बहुत ही गुस्से में। वीइंग बहुत घबरा गया। वीइंग वांग जी के पीछे छुप गया। उसके बाद उसकी मॉम ने कहा, मैं आज से यहाँ पर रहने वाला हूँ। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है आप यहाँ पर रहने वाले हो? उसकी मॉम ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में मैं रहने वाला हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि जिस घर में मैं रहूँ उस घर में ये ओमेगा रहे। उसने वीइंग को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, मॉम ये क्या मजाक है? वीइंग मेरा ओमेगा वाइफ है और वो मेरे पास रहेगा, वो कहाँ रहेगा? उसकी मॉम ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेगा, तुम उसे उसकी मायके पर देकर आओ, और वैसे भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में मैं रहूँगा आज से, और जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर ये वीइंग नहीं रहेगा। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मॉम मजाक करना बंद कीजिए, वीइंग यहाँ से कहाँ जाएगा? उसकी मॉम ने कहा, ज़रूरत पड़े तो उसे जियांग हाउस में देकर आओ, और वैसे भी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा, मॉम आप सब कुछ जानते हो और फिर भी ना जानने का नाटक कर रहे हो। आपको पता है इस वक्त वीइंग प्रेग्नेंट है और उसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं उसे यहाँ पर ध्यान से रख सकता हूँ। मैं उसे वहाँ पर, तभी उसकी मॉम ने कहा, देखो वो प्रेग्नेंट है या फिर कुछ और है, मुझे इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, और तुम उसका ख्याल रखोगे या फिर नहीं रखोगे उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस घर में रहूँगा और जिस घर में मैं रहूँगा उस घर में ये ओमेगा नहीं रहेगा। वांग जी ने कहा, मॉम। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी आवाज़ नीचे। वांग जी ने कहा, मॉम ये मेरा घर है। तभी उसकी मॉम ने कहा, हाँ ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, मैं मानता हूँ, तुम्हें मैंने इसे गिफ्ट में दिया था तुम्हारे बर्थडे पर, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि ये घर तुम्हें तो मैंने दिया था, लेकिन ये घर अभी तक मेरे नाम पर है, तो इस घर का राइट ऑनर अभी मैं हूँ, तुम समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, मॉम क्या आप मुझे अब ये बात ही बोलोगे? उसकी मॉम ने कहा, जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ कि तुमने अपनी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया? अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ये सब बातें बोल रहा हूँ, मैं गलत हूँ क्या? मैं सही हूँ वांग जी, तुम अपनी ओमेगा हस्बैंड हो, जिसको भी हो, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है और कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उसे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे घर में वो नहीं रह सकता है। वांग जी ने कहा, मॉम जहाँ पर मैं रहूँगा वहाँ पर वो रहेगा। उसकी मॉम ने कहा, तो फिर तुम कहीं और जाकर रहो, तुम्हारा गगा तुम्हें अपने घर में अलाउ नहीं करेगा, और ये मेरा घर है, मैं तुम्हें अपने घर में अलाउ नहीं करूँगा, तो सोच लो तुम इसके साथ रहोगे या फिर मेरे साथ रहोगे। वांग जी ने अपनी मॉम को देखा और वीइंग को, वीइंग का रोने लग गया था, वीइंग की आंखों में आंसू आ गए थे, उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ठीक है आप चाहते हो ना कि वीइंग इस घर में ना रहे? उसकी मॉम ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि वीइंग इस घर में नहीं रहे, तुम इसे इस घर से निकाल दो, मैं खुश रहूँगा। मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, इसको घर से निकाल दो, जल्दी से डिवोर्स करवा दूँगा मैं, उसके बाद एक खूबसूरत सी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवा दूँगा। वांग जी तुम समझ रहे हो, बहुत अमीर लड़की के साथ शादी होगी तुम्हारी, हाँ इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। वांग जी ने कहा, ठीक है, वीइंग इस घर से चला जाएगा। ये सुनकर वीइंग ने वांग जी को देखा।